हेलो दोस्तों, नमस्कार। संध्या एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग यूजीसी नेट के बारे में जानते हैं तथा इसके ऑनलाइन आवेदन फॉर्म हम स्टेप टू स्टेप फिलअप करेंगे। तो सबसे पहले न्यू कैंडिडेट में जाएंगे, उसके बाद नीचे की ओर आ जाएंगे। तो ये सारी जानकारी आप अच्छे से पढ़ लेना। फिर इसमें क्लिक करके क्लिक हियर टू प्रोसेस में क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर हम यहाँ पे अपना आधार नंबर का उपयोग करके लॉगिन करेंगे। तो यहाँ पे हम अपना आधार नंबर को फिलअप करते हैं। आधार नंबर को फिलअप करने के बाद जनरेट ओटीपी में क्लिक करेंगे। तो जनरेट ओटीपी में क्लिक करेंगे तो हमारे मोबाइल नंबर में एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को हम यहाँ डाल के वैलिड ओटीपी करेंगे। जैसे ही हम वैलिड ओटीपी करेंगे, हमारे मोबाइल में एक ओटीपी गया है। उस ओटीपी को हम यहाँ डालेंगे और वैलिड करेंगे। वैलिड करेंगे तो हमारा जो फॉर्म है वो आगे की ओर प्रोसेस हो जाएगा। तो ओटीपी आते तक थोड़ा सा वेट करते हैं, फिर हम यहाँ आगे की प्रोसेस करेंगे। तो इस प्रकार से हमारा ओटीपी आ चुका है दोस्तों। फिर यहाँ डाल लेते हैं, फिर वैलिड ओटीपी करेंगे। जैसे हम वैलिड ओटीपी करेंगे उसके बाद फिर हमारा फॉर्म खुल कर वापस आ जाता है। यहाँ पे आधार के हिसाब से हमारा नाम आ जाएगा यहाँ पे, तथा वो सारी डिटेल आधार के ले लिया है ये। यदि हमें इसमें कुछ करेक्शन करना है तो हम कर सकते हैं। यदि आधार और 10th का मार्कशीट का नाम एक ही है तो हम वैसे ही रख सकते हैं। तो यहाँ हम करेक्शन भी कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे अभिभावक का नाम डालना है। अभिभावक का नाम 10वीं के मार्कशीट के अनुसार ही डालेंगे दोस्तों, अन्यथा गलत हो जाएगा। उसके बाद फिर ये नीचे लिखा है माता पिता का अभिभावक, तो यहाँ पे हम माँ का नाम डालेंगे। ये भी 10th के मार्कशीट के अनुसार ही डालना होता है। और उसके बाद माता के नाम टाइप करने के बाद अभ्यर्थी की जन्म तिथि है जो आधार से लिया होता है। यदि हमारा 10th के मार्कशीट में अलग है तो उसके हिसाब से यहाँ पे हमें फिलअप करना है, नहीं तो सेम ही रहने देना है। उसके बाद फिर यहाँ लिंग मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, फिर अपना राष्ट्रीयता। उसके बाद फिर पहचान के प्रकार में हम 10th का मार्कशीट लगा सकते हैं, बैंक पासबुक लगा सकते हैं, पैन कार्ड लगा सकते हैं, कोई भी अदर गवर्नमेंट आइडेंटिफिकेशन डालते हैं। तो हम यहाँ पे अपना आधार नंबर ही डाल देते हैं। जैसे ही हम आधार डालते हैं यहाँ पे, उसके बाद नीचे में लिखा हुआ है पहचान संख्या। तो हमें आधार का 12 डिजिट नंबर है जो, उसको हमें यहाँ पे डालना होता है। तो हम ये सब डाल देते हैं। इसके बाद ये पहचान संख्या है वो डाल देते हैं यहाँ पे अपना आधार नंबर। तो फटाफट हम अपना आधार नंबर यहाँ पे फिलअप कर देते हैं। आधार नंबर फिलअप करने के बाद नीचे में आ रहा है वर्तमान पता। तो वर्तमान पता में हम अपना जिस भी जगह पे हम निवास कर रहे हैं उसी डिटेल को यहाँ पे डालना होता है। तो यहाँ पे पता में हम अपना गांव का नाम डालेंगे। उसके बाद फिर उप स्थानीयता में हम अपना पोस्ट भी डाल सकते हैं। यहाँ पे स्थानीयता हम अपना गांव का नाम भी डाल सकते हैं या अपना ब्लॉक का भी नाम डाल सकते हैं। उसके बाद फिर नीचे में आता है कंट्री, देश। तो हम जिस भी कंट्री से हैं वो डालें। तो हम तो फ़िलहाल इंडिया से ही हैं, तो हम यहाँ पे इंडिया टाइप करेंगे। उसके बाद फिर अपने एरिया का जो भी पिन कोड है उसको टाइप करना है।
यहाँ पे अपना राज्य का सिलेक्ट करना है। राज्य का सेलेक्ट करने के बाद यहाँ अपना डिस्ट्रिक्ट का चयन करना है। फिर यहाँ पे अपना एरिया पिन कोड नंबर डालना है। उसके बाद फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर टाइप करना है। मोबाइल नंबर को हम फिर से पुष्टि करेंगे उसी नंबर को। उसी नंबर को हम यहाँ फिर से टाइप करेंगे। उसके बाद फिर ये यहाँ ईमेल पता है उसको भी टाइप करना होता है। हम अपना मोबाइल नंबर पुष्टि कर दिए। यहाँ पे ईमेल का एड्रेस डालेंगे, ईमेल आईडी। जिस भी ईमेल आईडी को हम ऊपर डाल रहे हैं उसी ईमेल को फिर से हम ईमेल पते की पुष्टि करेंगे। सेम ईमेल आईडी को हम नीचे डालेंगे। उसके बाद फिर वैकल्पिक सूत्र है जो दिखाई दे रहा है वो ऑप्शनल है, यदि आपके पास है तो डाल सकते हैं। फिलहाल हम अपना ईमेल को पुष्टि कर देते हैं यहाँ कंफर्म में। उसके बाद वैकल्पिक सूत्र जो मोबाइल नंबर है वो हम डाल सकते हैं यदि अपने पास उपलब्ध है तो, यदि नहीं है तो इसे छोड़ दो, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद फिर ये जो स्थायी पता है तो स्थायी पता भी यदि सेम है तो सेम डाल सकते हैं। तो अपने पास वैकल्पिक नंबर है उसको हम टाइप कर देते हैं। यदि स्थायी पता है सेम तो इसमें क्लिक कर देंगे, यदि नहीं है तो यहाँ पे अलग एड्रेस टाइप करना होता है। उसके बाद फिर हम यहाँ पे अपना पासवर्ड बनाएंगे जो अल्फ़ा के हिसाब से लिया रहता है। अपने हिसाब से यहाँ पासवर्ड को हम चूज़ कर लेंगे, बना लेते हैं। कंफर्म पासवर्ड करेंगे। उसके बाद फिर ये कुंजी का जो पुष्टि है उसमें कंफर्म कर देते हैं। उसके बाद फिर हमारे सामने सुरक्षा प्रश्न आएगा। तो इसमें 3-4 प्रकार का है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ यूअर फर्स्ट स्कूल है, बर्थ सिटी है, पेट नेम है। तो अपने हिसाब से जो अच्छा लगे वो डाल दो। तो हम अपने हिसाब से यहाँ डाल देते हैं। उसके बाद फिर यहाँ सुरक्षा का जो जवाब है तो हम बर्थ स्टेट डाले हैं तो उसमें बाद डाल देते हैं। उसके नीचे फिर ये जो सिक्योरिटी क्वेश्चन है इसको टाइप करना होता है। ये जो सिक्योरिटी क्वेश्चन टाइप के बाद सबमिट बटन में क्लिक करना है। ऊपर अच्छे से देख लेते हैं, अपना डिटेल मिलान कर लेते हैं। उसके बाद फिर नीचे आ चले जाना है। यहाँ पे अपना नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम को अच्छे से मिलान कर लेते हैं। सारी डिटेल हमारा जो फिलअप हुआ है वो सही है कि नहीं, अच्छे से इसको मिलान कर लीजिए। मिलान करने के बाद हमारा जो नीचे में लास्ट में जो सबमिट बटन का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा था उसी सबमिट बटन में जाना है। सबमिट बटन में जाने के बाद हमें इसमें क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से हमारी डिटेल ओपन हो जाता है। जो हम अभी जो टाइप किए हैं वो सारी डिटेल हमारे सामने ओपन हो जाता है। इसको एक बार और अच्छे से देख लीजिए। उसके बाद फिर ये जो नीचे टिक बॉक्स है उसमें सभी में क्लिक करना है। टिक बॉक्स में सभी में क्लिक करने के बाद ये जो नीचे लिखा है घोषणा पत्र उसमें टिक करना है। उसके बाद सबमिट एंड सेंड OTP में क्लिक करेंगे, यहाँ यस करेंगे। इसमें क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन हमारा सक्सेसफुल हो जाएगा। यहाँ हमारे ईमेल में एक OTP जाएगा, उस OTP को यहाँ पे फिल करेंगे। हमारे ईमेल में OTP गया है दोस्तों, थोड़ा सा वेट करते हैं। अपने मोबाइल से भी देख सकते हैं OTP को, मेल ID में चला जाता है। तो इस प्रकार से हमारा OTP आ गया है। OTP को यहाँ फिल करने के बाद ये जो कैप्चा कोड है इसको फिर से हमें सबमिट बटन वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद हमारा जो UGC नेट का जो रजिस्ट्रेशन है वो हमारे मोबाइल ईमेल ID में चला जाएगा वेरीफाई होते ही। ये देखिए इस प्रकार से हमारा ईमेल ID में चला जाएगा योर एप्लीकेशन। तो इसमें ओके करेंगे। फिर अपने ईमेल, मोबाइल के जो ईमेल है उसमें जाके हम अपना एप्लीकेशन नंबर को देख के
यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर टाइप करना है। हमारे ईमेल में चला गया है, उस एप्लीकेशन नंबर को हम यहाँ पे टाइप करेंगे। तो हमारा जो एप्लीकेशन है वो हमारी ईमेल आईडी से प्राप्त हो गया है। तो हम उस एप्लीकेशन नंबर को यहाँ पे टाइप करेंगे। एप्लीकेशन नंबर को टाइप करने के बाद ये जो पासवर्ड दिखाई दे रहा है, इसमें हमने अभी जो पासवर्ड पहले बनाया है उसी पासवर्ड को यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद फिर ये कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है हमारी स्क्रीन में। इस कैप्चा कोड को डालने के बाद हमें लॉगिन बटन में क्लिक करेंगे। जैसे ही हम लॉगिन बटन में क्लिक करेंगे तो हमारा जो आईडी है वो ओपन हो जाएगा। फिर कंप्लीट एप्लीकेशन में चले जाएंगे। जैसे ही हम कंप्लीट एप्लीकेशन में जाएंगे तो हमारा कुछ डॉक्यूमेंट डिटेल है वो खुलकर हमारे सामने आ जाएगा। और यहाँ पे जो आपातकालीन मोबाइल नंबर जो दिखाई दे रहा है उसमें हम फिर से अपना जो नंबर है, आपातकालीन नंबर हमारे पास एक्स्ट्रा नंबर है, उसको यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम कंफर्म में क्लिक करेंगे। हमारा जो स्थायी पता है, वर्तमान पता है, वो दोनों पहले से हम रजिस्टर करते समय भरे थे, वही डिटेल हमारे सामने खुलकर वापस आ जाता है। तो हमें दोबारा से इसको भरने की आवश्यकता नहीं है। हम अपना आपातकालीन नंबर ही यहाँ पे टाइप करेंगे। उसके बाद हम सीधा नीचे जाएंगे। ये जो सिक्योरिटी क्वेश्चन है उसको यहाँ फिर से टाइप करना है। फिर आई एग्री में क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट बटन में क्लिक करेंगे। फिर यहाँ ओके बटन में क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारा जो व्यक्तिगत विवरण है वो खुल के फिर से हमारे सामने आ जाता है। तो यहाँ से हमारे आइडेंटिफिकेशन के लिए डालेंगे। यहाँ पे आप क्या माता पिता के केवल बालिका है तो यहाँ यस है तो यस, यदि नो है तो नो। उसके बाद फिर यहाँ हम अपना जो 12th का जो पास आउट है वो डालेंगे कि हम कब पास किए हैं। अपना कैटेगरी डालेंगे, डिसेबिलिटी नो, निवास की जगह रूरल है या अर्बन वो डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे फैमिली का जो इनकम कितना है वो उसको टाइप करना रहता है। 1 लाख से 2 लाख, 3 लाख से 4 लाख, अपना जो फैमिली इनकम है जितना भी है वो अपने हिसाब से यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद फिर जो यहाँ अल्पसंख्या है वो 9 रहेगा। यहाँ पे हम अपना फैमिली इनकम डाल देते हैं, अल्पसंख्यक 9 रहेगा। उसके बाद फिर नीचे पूछ रहा है तैयारी का तरीका क्या है, तो सेल्फ स्टडी है तो सेल्फ, ऑनलाइन कोचिंग है तो कोचिंग। आप जिसकी माध्यम से ऑनलाइन तैयारी करते हो तो ऑनलाइन डालते हैं। सेल्फ स्टडी है तो सेल्फ स्टडी डाल सकते हैं। तो हमारा सेल्फ स्टडी है तो सेल्फ स्टडी डालेंगे। उसके बाद फिर यहाँ हम अपना रेसिडेंट डालेंगे। उसके बाद फिर क्या आप यूजी नेट 2024 में ड्रेस कोड के विपरीत प्रथागत पोशाक पहनने का इरादा रखते हैं। यदि आप रखते हैं तो यस कीजिए, अन्यथा नो कीजिए। फिर यहाँ पे ये जो कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है इस कैप्चा कोड को यहाँ पे टाइप कीजिए। उसके बाद फिर आई एग्री में क्लिक कीजिए। फिर नीचे की ओर आ जाएंगे तो सेव एंड नेक्स्ट की जो बटन है उसमें क्लिक करेंगे। फिर यहाँ हमारा फॉर्म प्रोसेस होने लगेगा। ओके बटन में डन करेंगे। यदि आप POW तो यस कीजिए, यदि नो है तो नो कीजिए। तो यहाँ नो रहेगा। उसके बाद फिर ये कैप्चा कोड को हमें फिर से यहाँ डालना है। उसके बाद फिर जो एग्री का जो चिन्ह दिखाई दे रहा है उसमें टिक मारेंगे। फिर सेव एंड नेक्स्ट बटन में क्लिक करेंगे। फिर ओके बटन में क्लिक करेंगे। फिर यहाँ अपना जो प्रश्न का जो माध्यम है वो डालेंगे। परीक्षा का शहर, आप किस शहर के सिटी में एग्ज़ाम दिलाना चाहते हैं उसको डालेंगे। तो आप जिस भी जगह आप लोग को सुविधा लगे उसी हिसाब से डालें। यहाँ पे सेकेंड परीक्षा मांग रहा है
यहाँ पे सेकंड परीक्षा शहर का नाम मांग रहा है, तो अपने हिसाब से आप चूज़ कीजिए। उसके बाद फिर माता पिता का व्यवसाय यहाँ टाइप कीजिए। एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर, सर्विस है तो सर्विस, इंजीनियरिंग है तो इंजीनियरिंग, जो भी किए हैं। फिर पिता विभाग का जो योग्यता है वो टाइप कीजिए यहाँ पे। उसके बाद फिर माता का टाइप कीजिए, माता का व्यवसाय करता है वो टाइप कीजिए। फिर माता की योग्यता टाइप करना है। फिर ये जो कैप्चा कोड है इसको फिर से हमें यहाँ टाइप करना है। कैप्चा कोड को टाइप करने के बाद आई एग्री में क्लिक कीजिए। कैप्चा कोड मिलान नहीं हो पा रहा है दोस्तों, यहाँ कैप्चा कोड को अच्छी तरह से डालना है, तभी हमारा फॉर्म आगे की ओर बढ़ेगा, अन्यथा नहीं बढ़ता। यहाँ पे कैप्चा कोड नहीं ले रहा है। यदि कैप्चा कोड इस स्थिति में नहीं लेता है तो ये बगल में जो रिफ्रेश का बटन दिखाई दे रहा है उस बटन में हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा जो कैप्चा कोड है वो चेंज हो जाएगा। डाल के देख लेते हैं, यदि ले ले तो, नहीं तो हम इसमें जो रिफ्रेश बटन दिखाई दे रहा है कैप्चा कोड के बगल में, उसमें हम जैसे ही रिफ्रेश मारेंगे इस प्रकार से तो हमारा कैप्चा कोड चेंज हो जाएगा। तो हम चेंज कर लिए हैं। फिर कैप्चा कोड को फिलअप करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक करेंगे तो हमारा फॉर्म आगे की ओर प्रोसेस हो जाएगा। ओके बटन में क्लिक करेंगे। अब यहाँ जो 10वीं का योग्यता है उसको फिलअप करना है कि आप 10वीं कब पास किए हो। आप जो भी तारीख डेट में दिनांक में जो भी पास किए हो वो डालना है। स्कूल का स्थानिक पूछ रहा है तो रूरल है या अर्बन। उसके बाद फिर स्कूल कॉलेज का प्रकार चयन करना है, गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, जिस भी है। योग्यता परीक्षा का राज्य, आप कहाँ से 10वीं पास किए हो उसको टाइप। उसके बाद फिर है योग्यता परीक्षा का ज़िला, वो कौन सा ज़िला से आते हैं। उसके बाद फिर स्कूल बोर्ड CGBSC है, CBSC BED है। उसके बाद फिर CBSC बोर्ड है, जो भी है। स्कूल कॉलेज का नाम व पता यहाँ पे हमें टाइप कर देना है। तो हम यहाँ फटाफट अपने कॉलेज या स्कूल का नाम टाइप कर देते हैं। उसके बाद फिर यहाँ बगल में लिखा है स्कूल कॉलेज पिन कोड, तो हम यहाँ स्कूल कॉलेज का पिन कोड को टाइप कर देंगे। स्कूल कॉलेज का पिन कोड टाइप करना है। यहाँ पे हमारा जो कॉलेज स्कूल जिस भी एरिया में आता है उस एरिया का पिन कोड को यहाँ टाइप करना होता है। तो हम यहाँ अपना कॉलेज स्कूल का पिन कोड टाइप करेंगे। उसके बाद फिर ये रोल नंबर मांग रहा है, तो यहाँ पे रोल नंबर को दर्ज करेंगे। उसके बाद फिर रोल नंबर के बाद परीक्षा परिणाम, तो परसेंट है तो परसेंट। इसके बाद यहाँ पे पूर्णांक डालना है, पूर्णांक के बाद प्राप्तांक डालना है। यहाँ पे प्राप्तांक डालना है। प्राप्तांक डालते ही हमारा जो परसेंट है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पे 11th का डिटेल डालना है, उत्तीर्ण में उत्तीर्ण सम्मिलित होने का वर्ष। उसके बाद फिर योग्यता में 11th आएगा, स्कूल का स्थान रूरल
अर्बन, ग्रामीण है तो ग्रामीण, शहरी है तो शहरी। फिर स्कूल कॉलेज का प्रकार डालना है यहाँ पे। गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट। परीक्षा परिणाम का राज्य। उसके बाद फिर जिला का चयन करना है। उसके बाद स्कूल बोर्ड का नाम चयन करना है यहाँ पे। स्कूल बोर्ड का नाम चयन करने के बाद स्कूल कॉलेज का नाम लिखना है। तो फटाफट से हम यहाँ पे लिख देते हैं स्कूल कॉलेज का नाम। जिस भी कॉलेज या स्कूल में हम पढ़ाई किए हैं उसका नाम डालना है यहाँ पे। इसके बाद फिर से स्कूल कॉलेज का पिन कोड यहाँ पे टाइप करना होता है। उसके बाद फिर रोल नंबर। रोल नंबर के बाद आ जाता है हमारा परिणाम मोड की परसेंट है या सीपीए। उसके बाद यहाँ पूर्णांक टाइप करने के बाद फिर यहाँ पर प्राप्तांक को डालना है। प्राप्तांक डालने के बाद फिर से हमारा परसेंट ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ 12वीं डालना है। पास है तो पास का, अपेयरिंग है तो अपेयरिंग। जैसे अपेयरिंग है तो 2024 आएगा। योग्यता कोड ऑटोमेटिक है। स्कूल का फिर वही प्रकार आएगा, रूरल ग्रामीण जो भी है। फिर यहाँ कॉलेज का नाम। फिर यहाँ जी छत्तीसगढ़ है। फिर यहाँ जिला का नाम। फिर स्कूल बोर्ड का नाम। स्कूल बोर्ड के नाम फिर वही कॉलेज का नाम, कॉलेज का पिन कोड, रोल नंबर। ये सब हम फटाफट अपने जानकारी यहाँ पे टाइप कर देते हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पे रोल नंबर, यदि रोल नंबर है तो डाल सकते हैं, यदि नहीं है उपलब्ध तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। उसके बाद फिर कैप्चा कोड डालेंगे। कैप्चा कोड डालने के बाद आई एग्री में क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट में करना है। सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद ओके बटन में क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पूछ रहा है कि आप जुड़वा भाई बहन है, यस तो यस, यदि नहीं है तो नो। उसके बाद फिर ये नीचे पूछ रहा है क्या आप नीट यूजी परीक्षा में शामिल हुए थे, यदि हुए थे तो यस, यदि नहीं हुए तो नो। फिर यहाँ पे कैप्चा कोड को फिलअप करना है। कैप्चा कोड को फिलअप करने के बाद आई एग्री में क्लिक करना है। फिर सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक करेंगे, ओके बटन में डन। उसके फिर बाद हमारे सामने आ जाता है फ़ोटो अपलोड करने का ऑप्शन, सिग्नेचर, थंब। तो यहाँ हम अपना फ़ोटो अपलोड कर देते हैं फटाफट। ये हमारा पहला फ़ोटो अपलोड हो गया। पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो अपलोड करना है। पासपोर्ट फ़ोटो अपलोड करने के बाद अपलोड हो गया हमारा फ़ोटो। उसके बाद फिर यहाँ सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर अपलोड करने के बाद हमारा जो सेकेंड फ़ोटो है उसको अपलोड करना है। पोस्ट कार्ड टाइप का फ़ोटो चाहिए सेकेंड फ़ोटो में, पासपोर्ट फ़ोटो से थोड़ा सा बड़ा होता है। सेकेंड फ़ोटो हम बड़ा वाला अपलोड कर दिए हैं। उसके बाद फिर लेफ्ट हैंड राइट हैंड का जो हम फिंगर कराए हैं उसको अपलोड करना है। तो यहाँ से हम फिंगर अपलोड कर देते हैं। इस प्रकार से ओके बटन में क्लिक करेंगे।
ओके बटन में क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर सेव एंड नेक्स्ट बटन में क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट बटन में जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो फिर हमारा फॉर्म आगे की ओर प्रोसेस कर जाएगा। थोड़ा सा नेटवर्क स्लो हो गया, फिर ओके बटन में क्लिक करेंगे। फिर यहाँ हमारी सारी डिटेल खुल के वापस आ जाता है। हम यहाँ से फिर एक बार मोबाइल नंबर का वेरीफाई करेंगे। यहाँ अपना मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद कैप्चा कोड डालेंगे। उसके बाद फिर से ये जो दिखाई दे रहा है सेंड OTP, उसमें क्लिक करेंगे तो इस वाले नंबर में हमारा एक OTP जाएगा। तो सेंड OTP में क्लिक करते हैं तो हमारा OTP सक्सेसफुल हो गया। उसके बाद फिर हमारे मोबाइल में एक OTP गया है, उस OTP के आते तक थोड़ा सा वेट करना है। इस प्रकार से हमारा OTP हमें प्राप्त हो गया है। तो उस OTP को हम यहाँ डाल देते हैं। फिर ये जो कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है, इस कैप्चा कोड को डालने के बाद वेरीफाई OTP करेंगे। वेरीफाई OTP करते ही हमारा मोबाइल नंबर वेरीफाई हो गया। उसके बाद कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म में जाएंगे। जैसे ही हम एप्लीकेशन फॉर्म में जाते हैं तो हमारे सामने सारी डिटेल खुलकर वापस आ जाता है। जो हम पहले अभी भरे हैं वो सारी डिटेल सामने आ जाता है। इसको एक बार अच्छे से मिलान कर लीजिए। उसके बाद फिर मिलान करने के बाद हमारा जो फॉर्म है वो फाइनल सबमिट होगा। फाइनल सबमिट होने के बाद फिर हम इस फॉर्म में किसी भी प्रकार का कोई करेक्शन नहीं करेंगे। हमें करने नहीं देगा किसी भी प्रकार का करेक्शन। यदि कोई पार्ट्स में कोई गलत है तो वो अभी ही हम करेक्शन कर सकते हैं। जैसे ही हम फाइनल सबमिट में क्लिक करेंगे तो हमारा फॉर्म आगे की ओर प्रोसेस हो जाएगा। उसके बाद फिर हम किसी भी प्रकार का कोई करेक्शन नहीं कर पाएंगे। इसलिए दोस्तों इसको अच्छे से आप मिलान कर लीजिए कि कहीं कुछ छूटा तो नहीं है, कहीं पे कोई गलत जानकारी तो नहीं फिलअप हो गई है। तो हम अच्छे से इसको एक बार देख लेते हैं। उसके बाद ही हम फाइनल सबमिशन में जाएंगे। तो देख लेते हैं दोस्तों एक बार अच्छे से फटाफट इसको, उसके बाद ही हम आगे प्रोसेस करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा है दोस्तों, मिलान कर रहे हैं। उसके बाद ही हम आगे प्रोसेस करेंगे। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं।
इस प्रकार से हम मिलान कर लिए। उसके बाद फिर सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस प्रकार का पॉपअप ओपन होगा। हम सभी में टिक लगा देते हैं, ये हमारा जानकारी सही है। फिर हम फाइनल सबमिट में क्लिक करेंगे। जैसे हम फाइनल सबमिट में क्लिक करेंगे हमारा फॉर्म सबमिट हो जाता है। उसके बाद फिर यहाँ से हम इसका पेमेंट करेंगे तो इसके लिए हमें पे नाउ में जाना है। पे नाउ में जाएंगे तो हमारे सामने 3-4 प्रकार का ऑप्शन है। SBI पे कर सकते हैं, HDFC से कर सकते हैं, कैनरा से, ICICI, आपके पास जो भी उपलब्ध है वो उसके माध्यम से पेमेंट करना है। तो हम लोग फ़िलहाल अभी SBI ई-पे से ही पेमेंट करेंगे। इसमें पेमेंट करने के बाद फिर यहाँ ऑप्शन पूछता है कि आप किस माध्यम से करोगे, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड। तो हम यहाँ पे अपना नेट बैंकिंग का यूज़ करेंगे। यहाँ हम अपना यूज़र ID और पासवर्ड को टाइप करेंगे। यूज़र ID और पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन बटन में क्लिक करेंगे। जैसे हम लॉगिन बटन में क्लिक करेंगे उसके बाद फिर कंफर्म बटन में क्लिक करेंगे। फिर यहाँ एक OTP आएगा, उस OTP को हमें यहाँ पे फिल करना है, हमारे मोबाइल में आएगा। OTP को आते ही यहाँ पे टाइप करेंगे। उसके बाद फिर कंफर्म बटन में क्लिक करते हैं। जैसे ही कंफर्म बटन में क्लिक करेंगे यूर पेमेंट वाज सक्सेसफुल हो जाता है, हमारा पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है। फिर थोड़ा सा वेट करेंगे तो ये जो पेज है वो रिडायरेक्ट होकर हमारा UGC नेट की होम पेज में चला जाएगा, जहाँ पे हमारा पेमेंट सक्सेसफुल दिखाई देगा। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, फिर ये पेज ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट होने लगा है। ये रिडायरेक्ट तो होगा, उसके बाद फिर हमारा UG का होम पेज में आ जाते हैं। यहाँ पे ओके बटन में क्लिक करेंगे। जैसे ही हम ओके बटन में क्लिक करेंगे तो डैशबोर्ड में चले जाएंगे। फिर डैशबोर्ड में चले जाने के बाद हम एप्लीकेशन नंबर को डाउनलोड कर लेंगे। तो इस प्रकार से हमारा फॉर्म सक्सेसफुल हो गया दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।